नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एसोसिएशन की तरफ से प्लम्बर्स डे मनाया गया। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। महाराष्ट्र में 2024 में पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी सरकार। गोवा में बीजेपी की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का दावा। घर घर चलो अभियान के तहत घर बैठ गई कांग्रेस। चुनाव में पार्टी को मिली हार पर नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। बिहार में दिल को दहला देने वाली घटना, व्यक्ति को कार में बंद करके लगाई आग। पंजाब आप विधायक दल की बैठक आज शाम, भगवंत मान को चुना जाएगा नेता। कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। आज वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है। सोशल हेल्थ में प्लम्बिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने और उसके रोल को याद करने के लिए हर साल 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्लम्बिंग डे के इस अवसर पर आज बीदर के इंडस्ट्रियल एरिया निकिता फर्नीचर के सामने बीदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर्स एसोसिएशन की तरफ से सुबह 11 बजे प्लम्बर्स डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीदर सर्कल की लेबर अफसर श्रीमती के सुवर्णा मुख्य अतिथि रही, जबकि काउंसलर व सुवर्णा कर्नाटक कटड़ा निर्माण संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार गंजकर, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और एससी जनता दल एस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र आर सोनी, सीनियर प्लम्बर अब्दुल खादर साहब, मुजीबुर रहमान सेरीकार, काउंसलर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। बीदर सर्कल की लेबर अफसर श्रीमती के सुवर्णा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर्स एसोसिएशन बीदर के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अयूब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन की तरफ से सभी उपस्थित अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाई गई। इस अवसर पर श्रीमती के सुवर्णा, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों ने संबोधित किया और सभी लेबर्स को इस प्लम्बर्स डे पर बधाई दी। साथ ही मोहम्मद फिरोज खान, श्रीमती के सुवर्णा और मुजीबुर रहमान सेरिकार ने केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष से बात करते हुए कार्यक्रम के संबंध में बताया। जो भी हमारे गेस्ट आए हैं और लेबर एसोसिएशन के मेंबर्स और हमारे मैडम लेबर यूनियन के मैडम और सारे जो लेबर यहाँ पे आए हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद कि आपका कीमती वक्त यहाँ पे आज दिए हैं लेबर डे के लिए। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो स्कीम्स है लेबर कार्ड के, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे मतलब लेबर यूनियन के आपके एजाज भाई है, उनसे आप बात करिए। आप जो उसके स्कीम्स है, जैसे कि अभी चल रहा है हेल्थ कैंप का, हर एरिया में हेल्थ कैंप लग रहा है, वहाँ पे आप जाके फ्री हेल्थ चेकअप है, 10 से 15 हज़ार रुपये का फ्री हेल्थ चेकअप है आपका और आपके परिवार का। जो भी बीमारी तकलीफ जो भी है उसमें आप इलाज करवाइए फ्री में, उसके फायदे उठाइए। आपसे यही गुजारिश है। बहुत लोग आ रहे पूछ रहे, जा रहे आ रहे पूछ रहे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, झूठी अफवाह है। आगे होंगे क्या मैडम? जब होगा ऐसा ही एक प्रोग्राम करेंगे। हर एक जैसे कि मिशन ये प्लम्बर वाला है, फर्शी वाला है, ग्रेनेटर, जो भी अपने अपने काम करते ना, उस गुत्तेदार को हम खुद सबको एक एक फ़ोन करेंगे। वो गुत्तेदार को हम बताएंगे कि यहाँ एक घर का लॉन्च हो रहा है, वो ओपनिंग है, आप आ जाए। जिसके उसके भी अभी घर नहीं है तो भी एक है बोले तो क्या, उसके 20 एक डॉक्यूमेंट्स है। वो 20 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप ऑफिस आके लेके जाने का है। वो 20 में जो कुछ आपके पास नहीं है वो निकाल लेने का। अगर नहीं है तो वो आपको नहीं आता। नमस्कार, आज 11 मार्च के दिन प्लम्बर डे के दिन सभी बीदर के डिस्ट्रिक्ट के प्लम्बर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक प्लम्बर्स डे के। थैंक यू। ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಡೇದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಡೇಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಿನಾದ್ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಒಂದು। ಅದೇ ಎಂಬ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ಗಳು, ಈ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳು ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
ಅದರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. नमस्ते सभी को आदाब। आज प्लम्बर डे मनाया गया है हर साल की तरह। 15 साल से बराबर ये प्लम्बर डे कामयाब होता जा रहा है और इस कामयाबी के फंक्शन में सभी लोग बराबर इन्वाइट कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र कुमार सोनी साहब, हमारा अयूब भाई, मिनाज प्लम्बर, हमारे फिरोज भाई, अब्दुल खादर साहब, और आज जो है ना ख़ास तौर पे के सुरुना मैडम लेबर डिपार्टमेंट ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है और सभी लेबरों को जो है ना लेबर स्कीम के बारे में सभी उनको कन्विंस किए हैं, समझाए हैं ये फॉल्ट क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या फाइल बनाना है, सभी लेबर डिपार्टमेंट को बताया है और उनका सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं MD एजाज अहमद बिदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं सभी गेस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारे आकर हमारे फंक्शन को कामयाब करें और हमारे पूरे लेबर्स का, हमारे पूरे दोस्तों अहबाब का, पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के प्लम्बर का एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्लम्बर के लिए 11 मार्च का प्लम्बर डे बनाया गया है। आज बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खुशी का लहर है। सब जने छुट्टी कर काम छोड़ कर सब जने खुशी के लहर से आकर यहाँ पर प्लम्बर डे बनाने जा रहा है इसमें। और ख़ास करके इसमें मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं और मैडम से गुजारिश करता हूँ जो भी हमारे प्लम्बर्स के कुछ लेबर कार्ड का है समस्या है, शादी का जो शादी.com का जो पैसों का है, कौन से भी लफ्ज़ एक्सीडेंट के पैसों का है, मैडम से मैं शुक्रिया अदा ये करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो सब हमारे काम को कामयाब करके दीजिए मैडम। बीदर के करीब कंजी गांव में एक खेत में सोया की फसल जल गई। कांजी के किसान ने अपने सोया के खेत में घास ज्यादा होने के कारण फर्टिलाइजर की दुकान से दवा लाकर मारा गया, जिससे घास को तो कुछ भी नहीं हुआ, सोया की फसल जलकर खाक हो गई और किसान का काफी नुकसान हुआ। स्थानीय किसानों ने इस घटना पर दुख जताया है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 13 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो होगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। भगवंत मान ने उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शपथ के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पार्टी को 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 92 सीटों पर जीत मिली है। गोवा में बीजेपी चौंकाने वाली सफलता हासिल कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। गोवा में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटें जीती हैं। साथ ही एमजीपी ने भी उन्हें समर्थन पत्र दिया है। गोवा बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को जब गोवा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी। गोवा में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने 2024 में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने 2024 में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए कहा, महाराष्ट्र में 2024 में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार दिखेगी। उन्होंने आगे कहा, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और भ्रष्टाचारी दुराचारी सरकार के खिलाफ हम जोर से संघर्ष करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और कांग्रेस के घर घर चलो अभियान का जिक्र करते हुए और कहा है कि ये पार्टी अब घर ही बैठ गई है। ऊपर एक पोस्ट लिखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस अच्छी तरह स्वीकार कर 5 राज्यों में घर बैठ गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को घर पर बैठाने का काम किया है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी घर बैठ जाएगी। बिहार के गया से रूह कपा देने वाली सनसनीखेज घटना की खबर है। गया के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले अथरी में एक व्यक्ति को बोलेरो गाड़ी में बंद कर जिंदा जलाया गया। मोहड़ा में बोलेरो में एक व्यक्ति को बंद करके आग लगाने की इस घटना में शख्स की मौत हो गई। घटना अथरी थाना क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड की तपस्वी नगर और मिर्चाईगंज गांव के पास की बताई गई है। ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी शुक्रवार तड़के लगी। उन्होंने देखा कि बोलेरो बुरी तरह से जली हुई है और इसकी पीछे की सीट पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा है। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना थाने को दी गई। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह बदलाव की राजनीति है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नए सिस्टम में प्रवेश के इस शानदार फैसले के लिए पंजाब के लोगों को बधाई देता हूँ। यह पूछे जाने पर कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख रहते हुए यह बात कैसे कह सकते हैं, तो सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना है, वे कभी गलत नहीं होते। लोगों की आवाज भगवान की आवाज है, हमें इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और इसके आगे सिर झुकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा गुरेज सेक्टर के बरौन इलाके में हुआ। इस इलाके में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। पैदल और हेलीकॉप्टर से हादसे वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पायलट सुरक्षित है। बीएसएफ के अनुसार हेलीकॉप्टर हादसा चौराहा के नजदीक उस समय हुआ जब सैनिकों को लेने के लिए जा रहा था। आम आदमी पार्टी ने भारी जनादेश के साथ कांग्रेस से पंजाब को छीनने के एक दिन बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस के बागी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा अपमानजनक हार के लिए उनके कार्यालय पर आरोप लगाने को लेकर जमकर खिंचाई की। दरअसल कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर के कारण उनकी पार्टी पंजाब में हार गई। इस पर अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जवाब दिया कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं सीखेगा। उन्होंने पूछा कि यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के बारे में क्या? उत्तर बोल्ड लेटर्स में लिखा है, लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि वे इसे पढ़ने से बचेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने यहां पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हार के बाद यूपी चुनाव के नतीजे पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपना रिएक्शन दिया। चुनाव परिणामों को उन्होंने प्रयास जारी रखने का सबक बताया। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मायावती ने कहा, यूपी चुनाव परिणाम हमारे लिए प्रयास जारी रखने का एक सबक है। उन्होंने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अच्छी हिस्सेदारी नहीं थी। इसी तरह आज कांग्रेस भी उसी दौर से गुजर रही है जिस दौर से बीजेपी। यूपी चुनाव परिणाम हमारे लिए प्रयास जारी रखने का एक सबक है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया है। ममता ने कहा है कि लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा, इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वे जीते हैं और अब कूदते फिर रहे हैं। वे केटल ड्रम बजा रहे हैं लेकिन संगीत नहीं बना सकते। इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। अनुष्का शर्मा इन दिनों अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग में बिजी है। यह फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। अनुष्का इसमें झूलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। एक क्रिकेटर की तरह दिखने के लिए फिल्म में उनका फुल फॉर्म होना जरूरी है और इसके लिए अनुष्का कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। अनुष्का शर्मा ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान की एक वीडियो फैंस के साथ शेयर की है। वीडियो में अनुष्का को नेट्स में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते देखा जा सकता है। उन्हें अपने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए अपने वार्म अप एक्सरसाइज करते हुए भी देखा जा सकता है। अनुष्का एक टॉप और ट्राउजर में है। उन्होंने कैप भी लगा रखी है। इसमें झूलन गोस्वामी के गेंदबाजी वाले एक्शन को सीखते हुए देखा जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एसोसिएशन की तरफ से प्लम्बर्स डे मनाया गया। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। महाराष्ट्र में 2024 में पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी सरकार। गोवा में बीजेपी की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का दावा। घर घर चलो अभियान के तहत घर बैठ गई कांग्रेस। चुनाव में पार्टी को मिली हार पर नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। बिहार में दिल को दहला देने वाली घटना, व्यक्ति को कार में बंद करके लगाई आग। पंजाब आप विधायक दल की बैठक आज शाम, भगवंत मान को चुना जाएगा नेता। कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।